इंसान क्यों भगवान ने बनाया है? सोचने समझने की शक्ति, दया, विवेक, ये चीजें क्यों दी है हमें कि हम दूसरों की सहायता कर सके, वरना हमें पशु ही बना देते भगवान। क्या फर्क है हम में और उनमें? अगर हमें बस अपना पेट भरना है, बच्चे पैदा करने हैं, यही सब अगर करना है तो इंसान और पशु में फर्क ही कितना रहा। तो दूसरा लक्षण है दया। तीसरा है पवित्रता। जितनी पवित्रता होती है, घर हो, परिवार हो, आप जितना साफ सुथरा रखेंगे उतनी लक्ष्मी आती है, कहते हैं। गंदगी होगी तो दरिद्रता आएगी। तो पवित्रता रखें, ये धर्म का तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण है तपश्चर्या। चलिए, घर को, शरीर को तो अब आजकल नए नए शैम्पू, साबुन इत्यादि आ गए हैं, जितना साफ कर सको उतना अच्छा, उतने चमकते हैं हम। लेकिन ऊपर से जितनी चमक है, मन उतना ही काला है, उतने ही गलत विचार है मन में, वाणी उतनी ही खट्टी है या कड़वी है। तो जितना साफ हम अपने घर को या अपने ऊपरी सुंदरता को रखते हैं, उतना मन को भी रखें, विचारों को शुद्ध रखें, वाणी को मीठी रखें। जो भी बोले 100 बार सोच समझ कर बोले, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। और अगर आप कहे कि भाई इतना समय नहीं है हमारे पास कि बैठकर 100 बार सोचे हम कुछ बोलने से पहले, मत सोचो। सिर्फ एक बार इतना सोच लेना कि जो भी कहने जा रहे हो, यही अगर कोई और आपसे कहेगा तो आपको कैसा लगेगा। और अगर आप कहेंगे भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो किसी और से भी मत कहना, क्योंकि थप्पड़ चाहे गरीब को मारो कि अमीर को मारो, लगता दोनों को ही जोर से। ऐसा नहीं कि गरीब को तो आदत है भाई जितना भी मार दो तकलीफ नहीं होगी, और अमीर को आदत नहीं है तो उसे एक थप्पड़ भी बड़ी जोर की लगती है। दोनों को उतना ही लगता है। तो आप कुछ भी कहेंगे, अगर आपको वो चीज बुरी लग रही है तो उसे भी उतनी ही बुरी लगेगी, उतनी ही तकलीफ पहुंचेगी। ये दुआएं और बद्दुआएं क्या होती है? यही चीजें हैं। दुआ क्या है? आपने कभी किसी का बहुत अच्छा किया, भला किया, उसने आपको दिल से आशीर्वाद दिया, दुआएं दी कि भाई इसने मेरी सहायता करी, भगवान इसकी रक्षा करे। वो दुआएं कब काम आती है? जब आप पे कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कई बार हम कहते हैं ना कि लगा था ये बहुत बड़ा संकट है, पर छोटे में टल गया, बहुत कुछ बड़ा हो सकता था। समझ लेना उस समय किसी ना किसी की दी हुई दुआएं आड़े आई थी आपको बचाने के लिए, उसको दुआएं कहते हैं। लेकिन बद्दुआएं भी ऐसे ही काम करती हैं। आपने कभी किसी का बहुत दिल दुखाया था, अब आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, बड़ी मेहनत की आपने उस कार्य में, सब कुछ मान लीजिए आपने दांव पे लगाया हो, और वो काम बस सफल होने ही वाला है, आपको लग रहा है कि बस हो गया ये काम, और अचानक सब कुछ उल्टा पड़ जाता है और आप समझ ही नहीं पाते कि काम असफल हो कैसे गया। उस वक्त किसी की बद्दुआएं आड़े आ गई थी। तो किसी का दिल मत दुखाइए, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है। बाकी सारे पाप बाद में आते हैं। किसी भी इंसान, पशु, किसी का भी अगर आप दिल दुखाते हैं तो बहुत बड़ा पाप है। पांचवा लक्षण है तितिक्षा। अर्थ, भगवान जो भी दे उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। जो भी दे, दुख हो, सुख हो, जो भी परिस्थितियां हो, उसे प्रसाद समझकर आप ग्रहण करिए, क्योंकि वो हम सबसे ज्यादा सयाने हैं, हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं। आपने, हमने भविष्य नहीं देखा, उन्होंने देखा है, उनको पता है सब क्या सही है इसके लिए, भविष्य में क्या गलत है, किस वक्त इसे क्या देना है मुझे, उन्हें पता है कि नहीं। एक बात बताइए, आप ज्यादा होशियार की ठाकुर जी? आप भी हो सकते हैं, भगवान ने आपको दिमाग दिया है। बताइए, आप ज्यादा होशियार की ठाकुर जी? तो क्यों इतनी होशियारी लगाओ? हर चीज में इतने प्रश्न, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं होता। वैसे उन पर थोड़ा तो भरोसा रखिए। दुख आते हैं, ये तो पिक्चरें देख देख कर अलग ही हमने तरीका बना लिया है कि दुख आते ही भगवान पर चिल्ला चिल्ली करना, उन्हें दोषी ठहराना। कितने तो एक काम नहीं हुआ भगवान बदल लेते हैं।
कहीं और प्रसाद चढ़ाकर देखते हैं, किसी और के धाम जाकर देखते हैं। इतना भी भरोसा नहीं है भगवान पर। एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूं मैं आपको। अगर आपने सच में ये कहानी समझ ली या इसकी सीख को समझ के अपने जीवन में उतार लिया, तो अगली बार अगर आपके जीवन में दुख कभी आएंगे भी तो आप उसका सामना बड़े अच्छे से कर पाएंगे, अगर आपने इस कहानी को ठीक से समझा तो। भगवान जब दुख देते हैं तो क्यों उन पे क्रोधित नहीं होना चाहिए और क्यों उनका धन्यवाद करना चाहिए। एक बार एक माता अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है। उसके घर के सामने बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। मोहल्ले के बच्चे हैं, सब खेलते हैं। शाम का समय हो, स्कूल से वापस आते तो बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। उसमें उसका भी बच्चा खेल रहा है, इसलिए वो खड़ी है, देख रही है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। सब बहुत प्यारे लग रहे हैं सारे बच्चे। तो उन बच्चों को देखकर उनके मन में बड़ा प्रेम आया। उनके मन में आया कि मैं सारे बच्चों को थोड़ी थोड़ी चॉकलेट्स दूं। तो क्या वो दे सकती है? बताइए, यहाँ भी माताएं बैठी है कितनी। कोई बच्चा आपको प्यारा लगता है, आपके मन में आया उसको चॉकलेट दूं, आप दे सकते हैं, है ना? हाँ, तो माँ को भी मन में आया कि सबको चॉकलेट बांटूं, चॉकलेट हो, मिठाइयाँ हो, जो भी हो, तो उसने सबको चॉकलेट्स दी। सब बड़े खुश हो गए। अब वो माता अपने घर के कार्यों में लग गई, बच्चे खेल रहे। थोड़ी देर बाद फिर वो एक बार देखने आती है कि क्या कर रहे हैं। तो आकर देखा बच्चे बड़ी शैतानी कर रहे हैं। और शैतानी मतलब ऐसे नहीं कि बच्चों वाली शैतानी, उसे क्रोध आ रहा है देखकर कि कैसी हरकतें कर रहे हैं बच्चे। और उसे इतना क्रोध आया कि उसके मन में आया कि सभी बच्चों को खींच कर एक चाटा मारो। वो मार सकती है, किसको मार सकती है? सिर्फ अपने बच्चे को। तो संत कहते हैं चॉकलेट यानी सुख भगवान सबको देते हैं, लेकिन थप्पड़ यानी दुख भगवान सिर्फ अपने बच्चे को मारते हैं। क्योंकि दुख का मतलब क्या है? अगर आपके माता पिता आपको थप्पड़ मारते भी है तो ऐसा थोड़ी कि भाई बैठे बैठे बोर हो रहे हैं चलो थप्पड़ मारते हैं। आपने कुछ गलती की है तभी मारा है ना। तो दुख आए हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान बोर हो रहे हैं चलो किसी ना किसी को दुख देकर देखते हैं। आपने कुछ गलती की है, उसका परिणाम भगवान आपको दे रहे हैं कि सुधर जाओ, तुमने गलती की थी, इससे सीखो और आगे जाकर ये गलती मत दोहराना। तो अगली बार दुख आए तो भगवान को धन्यवाद करना कि आपने हमें अपना बच्चा समझ के हमें अपनी गलती समझने का मौका दिया। तो सोचना कुछ कि क्या ऐसी गलती की थी कि मुझे ऐसा परिणाम मिल रहा है। तो पांचवा लक्षण है तितिक्षा यानी भगवान पर भरोसा, कि वो जो दे उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करो, कि उन्होंने जो किया है सही किया है। वो सोच समझकर करते हैं हर चीज। अब स्त्रियों के लक्षण के बारे में भी बताया गया है कि स्त्रियों के क्या लक्षण हैं, खास करके उनके लिए जिन्होंने गृहस्थ जीवन ले लिया है या शादी कर ली है। तो कहा जाता है कि आप घर को साफ सुथरा रखें। जो पवित्रता में भी बताया गया कि जितना साफ सुथरा होगा घर, उतने घर में लक्ष्मी आती है। गंदगी होगी तो दरिद्रता आएगी। फिर कहा गया कि आप हर वक्त मुस्कुराते हुए रहें। बहुत मुश्किल है, और जिनके घर में छोटे बच्चे तो और ज्यादा मुश्किल है। पर आपकी मुस्कुराहट के पीछे भी कहा गया है कि आप, क्योंकि देखिए बहुओं को, पत्नियों को क्या कहा जाता है? घर की कौन है? लक्ष्मी। तो ये ज्यादा, जितनी ज्यादा खुश होंगी लक्ष्मी उतनी आती है। ये जितने चिंता में, गुस्से में रहेंगी उतनी दरिद्रता आएगी। तो देखिए अभी आपके ऊपर भी है, आपको घर में लक्ष्मी चाहिए तो इनको खुश रखो। क्योंकि देखिए हम सोचते हैं कि हम बाहर जाकर काम कर तो हम एक काम करने वाले हैं। आपको तो फिर भी संडे के दिन छुट्टी मिल जाती है, पर जो घर में पत्नियां रहती हैं उनको संडे के दिन ओवर टाइम करना पड़ता है। लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं घर में। तो कभी ये ना सोचे कि हम अकेले काम करने वाले, हम काम करके आए हैं तो हम घर आए तो हमारा मूड अच्छा रखो, अच्छे से बात करो। तो आपको क्या पता उनको घर में कितनी चिंताएं हैं, कभी हो सकता है उनका भी मूड खराब हो। तो दोनों को समझने की जरूरत है।
लेकिन ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, आप सोचे कि महिला है तो महिलाओं का साथ ले रहे हैं। सच्ची बात कही गई है, धर्म के लक्षण है, वो जितनी खुश रहेंगे उस घर में उतनी लक्ष्मी आएगी। तो महाराज और कहा गया पतिव्रता धर्म का पालन करे। पतिव्रता एक धर्म है, उसके कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन करे। अब देखिए आजकल अलग अलग व्रत आ गए हैं, दो व्रत आने लगे हैं। तो एक पतिव्रता हुआ और आजकल पत्नी व्रता ज्यादा चल रहा है। उसके बारे में भागवत जी में कुछ बताया नहीं गया अभी तक। तो पतिव्रता धर्म का पालन करें। फिर कहा गया, ये चीज आजकल ज्यादा मानी नहीं जाती, पर कहा जाता है कि अपने पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए, जो असल नाम है। कहते हैं उससे उसकी आयु घटती है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको बड़े रूप दिया गया इसलिए नाम कहा गया, उनकी आयु घटती है उससे। पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए, जो असल नाम है। कोई और नाम से आप बुला सकते हैं, पर पति का असल नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। ये गांव में अभी भी लोग मानते हैं। एक प्रसंग सुनाती हूँ मैं। एक बार एक महिला अपने जेठ जी की बेटी के साथ एक कथा में जाती है। जेठ जी की बेटी का नाम चंपा था। तो कथा में जाती है। अब कथा में भजन कीर्तन भी बीच में होते हैं। तो महाराज जी ने भजन गाए, जय रघुनंदन कंस निकंदन देव की नंदन त्वम शरणम। अब सब गा रहे हैं सिवाय उस महिला के। क्यों? क्योंकि उसके पति का नाम था देवकी नंदन। तो महाराज उसके पति का नाम था देवकी नंदन। अब वो भजन गा नहीं रही। अब अचानक देखते देखते महाराज जी की भी नजर उन पर पड़ती है। तो महाराज जी को बड़ा अजीब लग रहा है कि पंडाल में बैठे हर व्यक्ति ने भजन गाया है सिवाय उस महिला का। तो महाराज जी ने गाते गाते उस महिला की तरफ इशारा किया, आप भी गाएं। महिला को लगा तो महाराज जी ने भी मुझे देख लिया। तो फिर वो चंपा की तरफ देखती है और गाती है, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरण। अभी दृश्य ऊपर भगवान देखते, भगवान मुस्कुराने लगते। लक्ष्मी जी ने कहा क्या हुआ? बोले अरे मेरे भक्तों ने मुझे कई नाम दिए हैं, पर आज एक नया नाम मिल गया। बोले कौन सा नाम? बोले चंपा के चाचा। तो ये विनोद की बातें हैं, लेकिन जो बातें बताई गई हैं, नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। तो ये धर्म के कुछ लक्षण हैं। फिर कहा गया कि दान के बारे में हमें कुछ बताइए। दान कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं ऐसे दान आप जब भी करो आपको बहुत फल प्राप्त होता है, लेकिन कुछ विशेष दिन हैं, अगर आप दान करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा विशेष फल प्राप्त होता है। जैसे 2 आयन होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन। आप उस समय अगर दान करते हैं आपको बहुत फल प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप दान करें तो आपको बहुत फल प्राप्त होता है। घर में किसी का जन्म हो तो आप दान करिए, या किसी की मृत्यु हो जाए तो आप दान करिए, आपको बहुत फल प्राप्त होता है। लेकिन दान भी किसे करें? सुपात्र को, जो उसका सही उपयोग करेगा, जिसको सच में जरूरत है। कुपात्र को दान करोगे दान उल्टा पड़ जाएगा, यानी वो जो गलत कार्य करेगा उसका परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि धन उसे आपने दिया है। और धन भी शुद्ध हो, इसलिए कहा जाता है आपकी जो अच्छी कमाई है उसका 10% दान करना चाहिए, इससे धन की शुद्धि होती है। अगर काला धन लाया और उसको दान में लगा दिया तो कोई फल प्राप्त